मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी हरिपुर नामक जंगल की है। जिस जंगल में कालू कौवे का सुखी परिवार रहता था। कालू कौवे के परिवार में उसकी पत्नी सुंदरी कौवी और उसके 2 बच्चे भी थे। पूरे परिवार बहुत सुखी जीवन बिता रहा था। उनके पास किसी चीज़ की कमी ना थी, इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। धीरे धीरे सुंदरी कौवी के दोनों बच्चे बड़े होने लगे, तो सुंदरी कौवी उन्हें उड़ाने का सोचकर उन्हें दरख्त पर ले आई। चलो मेरे बच्चों, तुम यहाँ से छलांग लगाओ और ज़ोर से अपने परों को फड़फड़ाओ, फिर तुम उड़ना सीख जाओगे। सुंदरी कौवी की बात सुनकर उस पे बच्चे अमल करते हैं, उस पेड़ से छलांग लगा देते हैं। फिर वो दोनों अपने परों को फड़फड़ाने की कोशिश करते हैं, मगर वो उड़ नहीं पाते, जिसके कारण वो हिम्मत हारकर कांटों में गिर जाते हैं। कांटों में गिरने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। सुंदरी कौवी ये देखकर बहुत परेशान हो जाती है। ये क्या हो गया? मेरे प्यारे बच्चे। फिर सुंदरी कौवी काफ़ी दुखी होकर अपने घर वापस आ जाती है। उसे बहुत दुख था। वो घर आकर कालू कौवे को सारी बातें बताती है। कालू, मैं उन दोनों को उड़ना सिखा रही थी, पर वो दोनों उड़ नहीं पाए, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। वो दोनों ना उड़ने की वजह से मर गए। ये तुमने क्या किया? तुम तो बिल्कुल लापरवाह हो। मैंने तुम्हें मना किया था कि वो दोनों अभी बहुत छोटे हैं, पर तुम मेरी सुनती कहाँ हो। वो नहीं उड़ पाएंगे। मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। तुम किसी काम की नहीं हो। अब कालू कौवा भी सुंदरी कौवी को छोड़ के चला जाता है। अब सुंदरी कौवी अकेली हो जाती है। वो अपने घर में बहुत ज़्यादा गुस्से में रहने लगती है, और तो और बाहर किसी पक्षी के बच्चों को देखती तो मार देती थी। सुंदरी कौवी बहुत से पक्षियों के बच्चों को मार चुकी थी। जंगल के सभी पक्षी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है। उनके बच्चों को आखिर कौन मार रहा है? और मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये पक्षियों को कौन मार रहा है। जंगल में दिन ब दिन पक्षियों की मृत्यु होती जा रही है। हाँ हाँ कबूतर, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। किसी न किसी दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई पक्षी मरा हुआ मिलता है। अरे मिठू, ये कौन है जो सारे पक्षियों को मारे जा रहा है? ये एक बार हमें मिल जाए, हम इसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। उधर इतने सारे पक्षियों को मारकर सुंदरी कौवी की आग अभी भी नहीं बुझ रही थी, जिसके कारण सुंदरी कौवी एक और नई योजना बना रही थी। अरे आखिर कब तक मैं इन पक्षियों के बच्चों को ढूंढ कर मारती रहूँगी? पक्षी के बच्चे और पैदा होते रहेंगे। मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा, जिससे ये पक्षी के बच्चे पैदा ही ना हों। मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है जब मैं किसी पक्षी के बच्चे को उड़ता हुआ देखती हूँ। अब मैं उन्हें उड़ने से पहले ही मार दूँगी। फिर क्या था, सुंदरी कौवी कबूतर के घर चली जाती है। कबूतर तो सो रहा होता है। सुंदरी कौवी बच्चों को मार डालती है। सुंदरी कौवी उन बच्चों को मारकर अपने घर आकर सो जाती है। इसी तरह अगले दिन सुंदरी कौवी वही काम मिठू तोते के साथ करती है। तोता जब सो रहा होता है तो उसके बच्चे को भी मार डालती है। पक्षियों की ताप बढ़ती ही जा रही थी, इसलिए सब पक्षी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। अरे पक्षियों, बहुत हुआ, अब हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। रोज़ाना पक्षियों की ताप बढ़ती ही जा रही है। अरे हाँ हाँ मीनू चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो।
मेरे बच्चों को भी मार दिया गया है। मुझे बदला लेना है। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। फिर सभी पक्षी मिलकर योजना बनाते हैं। वो सब पास के बच्चों को अगवा करके एक दरख्त पर रख देते हैं। वो बाज अपने बच्चों के अगवा होने की वजह से बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। रात को सुंदरी कौवी बाज के बच्चों को मारने के लिए पेड़ पर आती है। दूसरी तरफ सभी पक्षी बाज को जाकर बता देते हैं कि किसी पक्षी ने उनके बच्चों को अगवा करके रखा है। ये सुनकर बाज उस दरख्त पर आ जाता है। वो देखता है कि सुंदरी कौवी उसके बच्चों को मार चुकी है। ये देखकर बाज बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तो बस फिर क्या था, वो बाज सुंदरी कौवी को भी मार डालता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने गलत कामों की सज़ा किसी और को नहीं देना चाहिए। जंगल में बहुत से पक्षी रहते थे। सबके अपने मजबूत घर थे, परंतु मीनू चिड़िया का तो मजबूत घर ही नहीं था। मीनू चिड़िया एक घोंसले में रहती थी। पक्षियों, तुम्हारे जंगल में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ गई है। हम बादल तुम्हारे जंगल में बारिश करने जल्द ही आएंगे। हाँ हाँ बादल भैया, आपने तो हमारा दिल खुश कर दिया। बस जल्दी से हमारे जंगल में आकर बारिश कर दें। बादल भैया, आपने ये बात कह तो दी है, अब जल्दी से आके हमारे जंगल में बारिश भी कर दीजिएगा। हाँ हाँ पक्षियों, तुम चिंता मत करो, कुछ दिन बाद बादल आके तुम्हारे जंगल में बारिश कर जाएंगे। फिर बादल भैया वहाँ से चला जाता है। सभी पक्षी बारिश का सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, परंतु मीनू चिड़िया तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। हाय रे, जंगल में तो बारिश होने वाली है। मेरे पास तो कोई मजबूत घर भी नहीं है और मैं अपने मासूम से बच्चों को लेके कहाँ जाऊँगी। मेरे पास तो नए घर खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। मेरे बच्चे तो बारिश में भीग जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मेरे पास थोड़ा सा समय है। फिर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद आकर बड़े बड़े केलों के पत्ते अपने घोंसले के ऊपर लगा देती है। अरे मम्मा, ये आपने क्या किया? ये बड़े बड़े केले के पत्ते हमारे घोंसले के ऊपर क्यों लगा दिए हैं? इतनी गर्मी है। हाँ मम्मा, हमारे घोंसले में हवा भी नहीं आ रही। मम्मा, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। मेरे बच्चों, बादल भैया ने बताया है कि कुछ ही समय के बाद हमारे जंगल में बारिश होने वाली है, इसलिए मैंने केलों के बड़े बड़े पत्तों से छत बना दी है घोंसले की। मम्मा, आप तो बारिश के मौसम में छाते बेचती हैं ना, तो ऐसा क्यों नहीं करती? इस केलों के पत्तों की जगह छाता लगा दो। नहीं नहीं मानो चिड़े, जब से तुम्हारे पापा का देहांत हुआ है हम लोग गरीब हो गए हैं, इसलिए हमारे पास भोजन की भी कमी है। हमारे पास भोजन भी सिर्फ आज का है। कल से मैं छाते बेचूंगी और उनसे जो पैसे आएंगे उनसे हम अपने घर का गुजारा करेंगे। मम्मा, जब पापा जिंदा थे हम सभी पक्षियों की मदद किया करते थे। हम अमीर हुआ करते थे, परंतु जब से पापा गए हैं तब से कोई पक्षी हमें पूछता भी नहीं है। मेरे बच्चों, तुम चिंता मत करो, बारिश के बाद हम बहुत पैसे कमाएंगे और एक बड़ा सा घर बनाएंगे। उधर हम सब मिलकर रहेंगे। अगले दिन बारिश हो जाती है। सभी पक्षी अपने मजबूत घरों में आराम कर रहे होते हैं। मानो चिड़े, सुनो चिड़िया, केलों के इन बड़े बड़े पत्तों की वजह से हमारे घोंसले में पानी नहीं आ रहा।
बस अब मैं छाते बेचने जा रही हूँ, तुम दोनों इस घोंसले से बाहर मत आना। ये कहकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। छाते ले लो, छाते ले लो, छाते ले लो। ऐसे ही मीनू चिड़िया बारिश में आवाज़ लगा रही होती है। मीनू चिड़िया, तुम इतनी तेज़ बारिश में छाते क्यों बेच रही हो? तुम बीमार हो जाओगी। बुलबुल बहन, मैं क्या करूं? बच्चे घोंसले में भूखे बैठे हैं, उनको खिलाने के लिए ये तो करना पड़ेगा। अच्छा मीनू बहन, ऐसा करो, मुझे एक छाता दे दो। फिर बुलबुल बहन वहाँ से छाता लेकर चली जाती है। वहीं तेज़ बारिश की वजह से मीनू चिड़िया का घोंसला टूट फूट कर नीचे गिर जाता है। मानो चिड़ा और सोनू चिड़िया बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाते हैं। काफ़ी देर हो जाती है। मानो चिड़ा और सोनू चिड़िया तेज़ बारिश में भीग रहे होते हैं और सर्दी से कांप रहे होते हैं। तभी ये सब कुछ जग्गू पक्षी भी देख लेता है। अरे अरे, मानो चिड़े, सोनू चिड़िया, तुम दोनों यहाँ कैसे गिरे? और तुम दोनों को काफ़ी ज़्यादा चोट भी लगी है। फिर मानो चिड़ा जग्गू पक्षी को सारी बात बता देता है। जंगल के पक्षी कितने ज़्यादा जालिम हैं। जब मीनू चिड़िया अमीर थी, सभी उससे पूछते थे। आज उस पे मुश्किल वक्त आया है तो जंगल के सभी पक्षी उसकी कोई मदद नहीं करते। मैं तो 2 साल बाद अपने जंगल में वापसी आया हूँ। मुझे तो ये देखकर बहुत बुरा लग रहा है। चलो मानो चिड़े, सोनू चिड़िया, तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चलो। फिर जग्गू पक्षी अपनी पीठ पे बिठा के अपने घर ले जाता है। हाय रे मेरे बच्चे, मेरी वजह से ये दोनों कितने ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। नहीं मीनू बहन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पक्षियों को तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था। मीनू चिड़िया, तुम पक्षियों की कितनी ज़्यादा मदद किया करती थी, और देखो अब। अच्छा मीनू चिड़िया, तुम आज मेरे साथ रहोगी। जग्गू पक्षी, मैं आपको 2 सालों बाद देख रही हूँ। आप जैसे 2 साल पहले थे, आज भी आप वैसे ही हैं। आप बिल्कुल भी नहीं बदले। नहीं मीनू चिड़िया, मैं जंगल के दूसरे पक्षियों की तरह नहीं हूँ कि बुरा वक्त आते ही बदल जाऊँ। उधर जंगल के सभी पक्षी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। पक्षियों, आपको पता है मीनू चिड़िया इतनी तेज़ बारिश में छाते बेच रही है ताकि वो अपने बच्चों का पेट पाल सके। पक्षियों, एक वक्त था जब हमारे घर में खाने को कुछ नहीं होता था तो मीनू चिड़िया हमें आकर खाना दे जाती थी। अब उसका बुरे समय है तो हम पक्षियों ने उसकी मदद नहीं की। हाँ बुलबुल बहन, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। मीनू चिड़िया हमारे मुश्किल वक्त में हमेशा काम आई है और हम मीनू चिड़िया के मुश्किल वक्त में काम नहीं आ सके। पक्षियों, मुझे तो लगता है मीनू चिड़िया हमसे नाराज़ होगी। हमने उसके साथ इतना बुरा जो किया है। हाँ पक्षियों, नाराज़ तो होगी ना। हमने उसके साथ इतना बुरा जो किया है, हमें चाहिए कि हम उससे माफ़ी मांग लें। बस पक्षियों, हम ऐसा करते हैं कि हम मीनू चिड़िया के घर खरीद लेते हैं। उससे मीनू चिड़िया भी खुश हो जाएगी और हम माफ़ी भी मांग लेंगे। हाँ ठीक है कल्लू कौवे, कल सुबह हम एक मजबूत सा घर खरीद लेंगे और मीनू चिड़िया को तोहफे के तौर पर दे देंगे। अगली सुबह हो जाती है। सभी पक्षी पैसे मिलाकर मीनू चिड़िया के लिए एक नया घर खरीद लेते हैं। चलो पक्षियों, अब मीनू चिड़िया के पास चलते हैं और उससे माफ़ी मांग लेते हैं। ये कहकर सभी पक्षी जग्गू पक्षी के घर चले जाते हैं।
मीनू चिड़िया, हम सभी पक्षियों को माफ़ कर दो। हम अपने चक्कर में तुम्हारे सारे एहसानात भूल गए थे। तुमने हम सब पक्षियों के बुरे वक्त में हमारा साथ दिया है। मीनू चिड़िया, चलो हमारे साथ, हमें तुम्हें कुछ दिखाना है। चलो मीनू चिड़िया। पक्षियों, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि तुम सभी पक्षियों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने तुम सब पक्षियों को माफ़ किया। मीनू चिड़िया, हम ये सब पक्षी समझ गए हैं कि हमें अपने आसपास में देखना चाहिए कि कोई अड़ोस पड़ोस में परेशान तो नहीं है। हमें अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। फिर मीनू चिड़िया सभी पक्षियों के साथ चली जाती है। मीनू चिड़िया, ये देखो, ये तुम्हारा नया घर। हम सभी पक्षियों ने मिलकर तुम्हारे लिए ये नया घर खरीदा है। नहीं नहीं पक्षियों, ये घर मैं नहीं ले सकती आपसे। नहीं नहीं मीनू चिड़िया, ये घर तुम्हारा ही है। तुमने हम सब पक्षियों की इतनी मदद की है, अब हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम तुम्हें कुछ ना कुछ दें। पक्षियों, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे मुश्किल समय में मेरी मदद की है। इसी तरह मीनू चिड़िया की सारी परेशानी ख़त्म हो जाती है और मीनू चिड़िया आराम से अपने घर में रह रही होती